कल मुझे अजीब लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी व्हेन देयर वाज द टॉक कि नाना पटोले ने कहा वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट संजय निरुपम, तो एक तरह से थोड़ा सा सन्नाटा था रिपोर्टर्स में कि डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट संजय निरुपम. देन वन रिपोर्टर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि विल यू गिव हिम अ वार्निंग लेटर. बोलते हैं नहीं, वन शॉट एक्शन, कुछ ऐसा कहा था. नाना पटोले ने आपके बारे में कहा वन शॉट एक्शन किया जाएगा. तो क्लियरली देयर आर पीपल विद इन द कांग्रेस पार्टी हु वांटेड यू आउट. ये भी जो है, ये नहीं कि कोई वार्निंग थी, कोई सस्पेंशन था. ये भी जो इंटर जो एक जो लॉबीज की इंटर लॉबीज राइवलरी है ना, उसी का नतीजा है भाई. दरअसल मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से समझौता कर रही है, सीटों की शेयरिंग कर रही है, यह कांग्रेस पार्टी के हित के खिलाफ है. इससे मुंबई में कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर एक रोष है, नाराजगी है. यह कांग्रेस के हित में दिया हुआ एक बयान था. दूसरा बयान यह था कि भाई बगैर पूरे एमबीए के सभी पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लिए और बगैर सबके साथ सहमति बनाए शिवसेना ने एमबीए के कैंडिडेट के तौर पर एक खिचड़ी चोर को हमारे सामने पेश कर दिया, जो कि यहाँ के पूर्व सांसद के खिचड़ी चोर क्यों कहा? और उनके ऊपर आपने ये वर्ड खिचड़ी चोर या आपने क्यों कहा? आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आपको पता है ये व्यंग नहीं है. ये आप पर आरोप है कि आपने डेलिबरेटली ये वर्ड 50 बार 100 बार दिन में 1000 बार यूज करके दूसरों को भड़काने की कोशिश की, एमवीए के साथ जो रिलेशनशिप थी वो खराब करने की कोशिश की. आपने खिचड़ी चोर क्यों कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संजय निरुपम को क्या जरूरत थी सब जगह जाके खिचड़ी चोर कहे. बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको. क्या होता है, पहले खिचड़ी स्कैम है क्या? जब कोविड था पूरे देश में, तो मुंबई की महानगर पालिका ने तय किया कि यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो झोपड़पट्टियों में और चालों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है. तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए. ये एक बहुत अच्छा उपक्रम था. इसका मैं मतलब इसकी तारीफ करना चाहूंगा. और तो महानगर पालिका ने कहा कि अब ये तत्काल कैसे दिया जाए, तो उनने बगैर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किए अपने पसंद के जो सप्लायर्स थे, उन सप्लायर्स के जरिए उनने खिचड़ी सप्लाई करने का, इन गरीब लोगों के लिए खिचड़ी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट बनाया. और फिर ये जो अलग अलग शिवसेना के नेता थे, उन्होंने अपने अपने सप्लायरों को इस पूरे स्कीम में डाल दिया और ये डील के साथ कि भाई हमको कमीशन देना. तो कमीशन खाना कोई नई बात है देश की राजनीति में, ऐसा नहीं है. वर्षों से लोग कमीशन खाते रहे. लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचड़ी चोर क्यों बोला. उन्होंने ऐसे जो छानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर थे जिनसे इन लोगों के रिश्ते थे. उन सप्लायर्स को बोला गया था कि 300 ग्राम खिचड़ी देंगे, लेकिन उस डिब्बे में 100 ग्राम ही खिचड़ी थी. मतलब 200 ग्राम खिचड़ी जो गरीब के नाम पे लिखी हुई थी उसकी चोरी कर ली. और जिन लोगों ने चोरी की, जिन पे ये आरोप है, उन लोगों से दलाली खाने वाला ये उम्मीदवार है. इसलिए मैंने कहा ये खिचड़ी चोर है. तो खिचड़ी की दलाली करना एक आरोप है और खिचड़ी चोरी करना, गरीब के लिए मुफ्त का जो खाना था उसको चुरा लेना, 300 ग्राम के नाम पे सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी देना, 200 ग्राम खिचड़ी चुरा लेना, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है. और इस अपराध के खिलाफ मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा था. और अगर कांग्रेस पार्टी या शिवसेना जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेती है और हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने आप को लोगों के सामने रखती है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करप्ट, ऐसे स्कैमस्टर और ईडी के प्रोब के तहत जीने वाले खिचड़ी चोर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए था. वरना वो कहें कि भ्रष्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मैं स्वीकार कर लूंगा, फिर आपने सही निर्णय लिया क्योंकि भ्रष्टाचार आपका मुद्दा नहीं है. तो आपने मैंने जो खिचड़ी चोर बोला उसके पीछे एक लॉजिक